Recording in progress. गुड मॉर्निंग दीक्षण, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आज के इस प्लेटफॉर्म पर, जूम प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग दैनिक रूप से बातचीत करते रहते हैं हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए, हमारे आगामी प्लानिंग के लिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए और भी तमाम अन्य मार्केटिंग से जुड़ी हुई ट्रेनिंग। तो इसी कड़ी में आज हम फिर से जुड़े हुए हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ जो स्पीकर जुड़े हुए हैं वो जो है एक प्रैक्टिसर भी हैं और बहुत ही अच्छा नॉलेज भी रखते हैं, है ना। तो मानो मानो शरीर की संरचना और उसकी कार्यशैली तथा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो किस तरीके से उनको प्रयोग किया जाना चाहिए, कैसे डोजेस होने चाहिए, क्या प्रोडक्ट क्या है, इन सब चीज़ों को पर वो जो है बहुत गूढ़ता से अध्ययन भी करते हैं और जो है उस तरीके से वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे साथ एक ऐसे कुशल ट्रेनर जुड़े हुए हैं जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है और आप लोगों ने जो है मुझे पूर्ण भरोसा है कि किसी न किसी मीटिंग्स वगैरह में आप लोग, जो बड़ी मीटिंग्स होगी वहां पे आप इनसे मिले भी होंगे। तो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, हम बात करना चाहते हैं जो अभी के चल रहे हमारे फिलहाल अपडेट्स हैं। प्रमोशन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि प्रमोशन अभी रनिंग में सिर्फ एक है और उसका नाम है रिवार्ड विद रिडेम्पशन प्रोमो। और रिवार्ड विद रिडेम्पशन प्रोमो जो है, मैं ऐसे ही, अगर आप लाइन थोड़ा सा स्टे करें, रुकें, मैं आपको स्क्रीन पर ही लेके चलता हूँ डायरेक्ट। आई होप कि मेरा स्क्रीन विजिबल है, कुणाल जी। नहीं सर, अभी तो नहीं दिख रहा है। हाँ, आ गया आ गया हाँ, आ गया, तो विजुअल है सर। हम बात करेंगे रिवार्ड विद रिडेम्पशन की। इसके जो क्राइटेरिया है उससे थोड़े से परिवर्तन कर दिए थे, इसलिए क्योंकि आप लोगों को जो है इसका रिडेम्पशन प्राप्त करने में बहुत कठिनाई वो ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ स्टेटस वाले जो मेंबर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने स्टार्ट ही किया है अभी, बहुत अच्छा उनका स्टेटस अभी नहीं है, वो उसके रेस में ही है। अगर उनको भी 3,000 पर्सनल पीवी करना था तो एक बहुत ऐसा बड़ा ये था, ग्रुप था जहां पर पे उनको
इस चीज को करने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही थी, एक बार में 3000 पर्सनल पीवी करना। तो इसलिए ये क्राइटेरिया जो है परिवर्तित कर दी गई थी, और ये 1000 पर्सनल पीवी को जो है कर दिया गया था कि अगर बिलो स्टार एजेंट के लोग जो हैं वो 1000 पीवी करते हैं तो इस एक सिंगल कैश बिल पर तो वो 10% एलिजिबल हो जाते हैं रिडीम्शन के लिए, और उनको इंस्टेंटली वो रिडीम्शन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टार एजेंट और ऊपर के लिए पोस्ट जो है जिनकी, वो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो हमारे डीएक्शन बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये क्राइटेरिया को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया, कम नहीं किया गया, क्योंकि 3000 पर्सनल पीवी तो करना ही था, लेकिन 3000 पर्सनल पीवी इकट्ठा करने में जहाँ पे समस्या आ रही थी उसको परिवर्तित करके इसको ऐसा कुछ कर दिया गया कि अगर आप छोटा छोटा भी कैश बिल करते हैं तो जिस दिन आपका 3000 पर्सनल पीवी कंप्लीट हो जाता है उस बिल पर, लास्ट बिल पर आपको इंस्टेंट रिडेम्पशन डिस्काउंट मिल जाता है, और बाकी के जो बिल्स होते हैं उनका जो रिडेम्पशन है वो आपके दूसरे वॉलेट के माध्यमों से आप तक क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसका लाभ आप बाद में ले सकते हैं। साथ ही ये 3000 पर्सनल पीवी कंप्लीट होने के बाद भी आप जो आपके बचे हुए पॉइंट्स हैं उनमें से अपने रिडेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं हर कैश बिल पर। तो आगे बढ़ेंगे, 3000 पर्सनल पीवी जिसके बारे में अक्सर बातचीत होती रहती है, और ये बहुत ही बड़ा जो है हमारा कह सकते हैं उपकरण है, बहुत ही बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हमारे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए और इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो हम लोग लगातार इस पर बात कर रहे होते हैं। हालांकि अगस्त माह में पिछले वर्ष इसको पूरे तरीके से लागू कर दिया गया था स्टार क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज की कमी के होने की वजह से, लोगों में कंफ्यूजन होने की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही थी, बहुत ही चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे थे, जिसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने इसको एक बार फिर से विड्रॉल कर लिया 1 साल के लिए। मार्च नजर डालें स्क्रीन पर, तो मार्च 2025 से फरवरी 2026 के बीच में आपको पुराना ही जो आपके लिए अवेलेबल है स्टार क्वालिफिकेशन करने के लिए, मतलब 1000 पर्सनल पीवी अपना करेंगे, 2000 नॉन क्यूएस ग्रुप से आता है, आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मेरा आपको सजेशन है कि 3000 पर्सनल पीवी समझें। 3000 पीवी कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि के लिए स्टार क्वालिफाई करने के लिए कुल 3000 ही लगता है, बट मेरा जो सजेशन रहेगा, आप अपने अपलाइन के साथ बैठें और समझें कि ज्यादा से ज्यादा पीवी करने का क्या महत्व है, ज्यादा से ज्यादा लाइन खोलने का क्या महत्व है, कि आपके बिजनेस का ढांचा यहीं से सेट होता है और ऊंचाई तक आप इसके थ्रू जा सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। ये एक लास्ट बंडल पैक ऐसा है जो अभी भी रेस में है, अर्थात इस महीने भी एज अ ऑफर ये रनिंग है पाइन इंडिया, तो आपको इस पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है प्रोमो पैकेजेस जितने आपको दिख रहे हैं, आपको इन कोड्स में ही बिल करवाना है, लाइक INP 059, 58, आपका 60, 61, 62 और 63। अगर ये आप करते हैं तो आपको इंस्टेंटली जो है फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है, और ये आपका जो है सीड स्टॉक में आपकी बढ़ोतरी करता है, अपनी सैम्पलिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये जो 10% का जो डिस्काउंट क्राइटेरिया है रिवार्ड विद रिडेम्पशन का, ये उसमें भी शामिल होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, और ये 31 मई तक है, तो अंतिम तक प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि प्रोडक्ट जो है जब डिमांडिंग होता है तो उसमें पता नहीं होता है कि कब तक ये चलेगा। बहुत कई बार ऐसा भी हुआ है कि लास्ट में प्रोडक्ट शॉर्टेज भी देखने को मिला है। तो ऐसी स्थिति ना हो, आप सोचते ही ना रह जाएं, लेकिन इसलिए यथाशीघ्र अपना जो है ये बिलिंग करवाएं अगर आपको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। और ये नोनी अपना जो है नोनी कैप्सूल्स फॉर्म में बड़े पैकेज में अवेलेबल है, साथ ही मोरिंगा भी कैप्सूल फॉर्म में बड़े पैकेज में अवेलेबल है, क्योंकि अगर कंजप्शन बड़ा है तो बार बार प्रोडक्ट परचेज करना पड़ता है, जो कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह उभरता है। तो इस चीज से भी कंपनी ने आपको निजात दिला दी है, बड़ा सा बड़ा पैक आपके साथ अवेलेबल है, आप इसका प्रयोग करें। जहाँ यही नहीं, जो अपना मोस्ट डिमांडिंग और बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट जो पूरिया पाउडर है, ये भी अवेलेबल है, क्योंकि ये टैबलेट फॉर्म में था। अब ये 30 ग्राम पाउडर में भी अवेलेबल है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, कई सारे मेडिसिनल यूज के लिए भी, और तो ये बहुत ही प्रभावशाली भी होता है, इसलिए ये पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप अभी तक आपकी टीम को इसके विषय में नहीं पता है तो इसके विषय में बताएं। तो ये हो गए कुछ अपडेट्स, कुछ बातें जो हम इसलिए करते हैं कि आपको और आसानी हो आगे बढ़ने में, और आसानी हो चीजों में क्लैरिटी होने के मद्देनजर। तो हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे सेशन के लिए, और बिना देर किए हम आज जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट पोजीशनिंग की, उसके लिए आमंत्रित करेंगे लखनऊ से हमारे जनार्दन यादव जी, जो डॉक्टर JD यादव लिखते हैं अपने आप को, और लखनऊ से हैं, है ना। तो हम इनको बुलाएंगे, सीनियर स्टार डायमंड है, तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहेंगे। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर जनार्दन यादव। जनार्दन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्लेटफॉर्म पर। जनार्दन जी, कृपया खुद को अनम्यूट करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। म्यूट नहीं हो रहा था, तो अनम्यूट हो गया है, जो है म्यूट था पहले जो है।
तो चलिए वंस अगेन रिएक्शन गुड मॉर्निंग। आप सभी मॉर्निंग सर। रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जो मीटिंग में। और जैसा कि आज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा जो है रिएक्शन का एक कोर बेस है, जिसकी वजह से आज रिएक्शन जो है आज पूरी दुनिया में जो है अपना एक परचम को लहरा रहा है। तो कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन जैसे हमारी अभी कंपनी का जो है रिएक्शन का लोगों के नीचे लिख करके आता है द रियल कंपनी, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से मैं बोलता हूँ कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ। स्वास्थ्य ही आपकी असली संपत्ति है, आपका असली एसेट है। क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अच्छा स्वास्थ्य है तभी हम अपने लाइफ को जो है अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। आज देखा जाए अगर आज के लगभग 32 साल पहले हमारे रेस्पेक्टेड दातुक डॉक्टर लेम सियोजिन सर को जो है इस चीज का एहसास हो गया था कि आने वाले टाइम में जो है दुनिया में जो है जिस तरीके से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इसकी रोकथाम के लिए, इसके बचाव के लिए ये गैनोडर्मा एक बहुत बड़ा जो है बेल का पत्थर साबित होगा। और ये उनके रिसर्च का, उनके एक जो है एक्शन का फल है कि आज जो है पूरी दुनिया में जिनको गैनोडर्मा समझ में आ गया है, आज बहुत सारी समस्याओं से बच रहे हैं। और वो लोग गरीब होने से बच रहे हैं। गरीब होने का मतलब ये है कि क्योंकि आज हॉस्पिटल में जो है बहुत सारे पैसे अनैतिक तरीके से खर्च हो रहे हैं, जबकि रिजल्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। आज दुनिया जो है चांद पर पहुंच गई, बहुत सारे जो है अचीवमेंट हुए, हम जो है साइंटिफिक तरीके से जो है बहुत सारे रिसर्च हुए। लेकिन जो है अगर देखा जाए तो हम स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं ढूंढ पाए। हम डायबिटीज से, शुगर एक महामारी की तरह जो फैल रहा है, ब्लड प्रेशर, गठिया, अर्थराइटिस, इन सारी समस्याओं से जो है बहुत सारे लोग जो है जूझ रहे हैं। लेकिन इसका परमानेंट समाधान कहीं नहीं है। तो हमारे लिए जो है, जो हमारा कोर प्रोडक्ट है, हमारा कोर जो है हर्ब है, जिसको किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा बोलते हैं, जड़ी बूटियों का राजा। जड़ी बूटियों का राजा जो है ये कैसे काम करता है और इसके अंदर क्या पावर है, इसको हमें समझ लेना समय से पहले बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसे इसको किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा को नहीं बोला गया है, कुछ तो है। आप हम बात करते हैं गैनोडर्मा जो 5 स्टेप में काम करता है, ठीक है। ये किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, क्या इसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले जो है गैनोडर्मा हमारा जो है स्कैनिंग का काम करता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि हवा, भोजन, पानी के माध्यम से या अनजाने में कहीं न कहीं हमारी बॉडी के अंदर जो है टॉक्सिन जा रहा है, फिर रेडिकल्स जो है बन रहे हैं, या कुछ ऐसे केमिकल्स जा रहे हैं जो हमारे सेल की जो जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी सेल होती है, कोशिका होती है, उसको डिस्टर्ब कर दे रही है। उसके अंदर जो है टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है, जिससे होता क्या है, सेल के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्शन होते हैं, यानी कि हमारे सेल में ही सब कुछ होता है। सेल के अंदर जो है हजारों लाखों तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं। और एक्यूमुलेट होकर के उस रिएक्शन का जो है पूरा जो परिणाम होता है, सेल जो है बॉडी को मेंटेन करने के लिए तमाम तरीके से जो है वो अलग अलग जो है रस बनाती है, जो है केमिकल्स बनाती है जो है, और फंक्शन को मेंटेन करती है। लेकिन जब सेल के अंदर जो है टॉक्सिन हो जाता है या फ्री रेडिकल्स, जो कि ऐसे चीज होते हैं जो सेल की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो होता क्या है कि सेल जब डिस्टर्ब हो जाती है, या कभी कभी क्या होता है, सेल की जो बाहरी लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, जिसको मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो जो है कुछ चीजों को आदान प्रदान नहीं कर पाती है, जिससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो होता क्या है कि सेल की जो फिजियोलॉजिकल एक्शन वो डिस्टर्ब हुआ, तो उसका असर जो है बगल वाली सेल में या उस सेल में हुआ, तो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर अंग का जो कार्य है वो डिस्टर्ब होने लगता है। तो सबसे पहले स्कैनिंग का काम करता है हमारा गैनोडर्मा। गैनोडर्मा के अंदर वो पावर है कि ये पूरे शरीर के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर जितने भी सेल हैं, ये जब जाता है तो स्कैन करता है। ठीक उसी तरीके से जैसे सिटी स्कैन मशीन जो है एक पर्टिकुलर अंग का जो है
स्कैनिंग का गैनोडर्मा के अंदर जो है कौन करता है, इसके अंदर जो है हमारा जो पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड जो है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जो क्लेंजिंग का काम करता है। जब वो सेल के अंदर जाता है तो क्लीन करता है, और जब सेल क्लीन हो जाती है उसके अंदर से टॉक्सिन, कचरा, जहर जो निकलना शुरू हो जाता है, तो ऑटोमेटिक जो है वो स्कैनिंग होने लगता है और ये पता चल जाता है कि इस सेल के अंदर डिस्टरबेंस है, इस सेल के अंदर इम्बैलेंस है, तो स्कैन ऑटोमेटिक जो है हमारा गैनोडर्मा कर लेता है। उसके बाद जो है स्कैन हो गया, तो स्कैनिंग के बाद पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत है। फिर क्या होता है, क्लिनजिंग का काम होता है, साफ सफाई का काम होता है। और इसके लिए जो है हमारा जो क्लिनजिंग का काम के लिए कम से कम 1 से 30 दिन सप्ताह का काम लगता है इसको क्लीन करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए। और साथ ही साथ जो है उसके बाद जो है बैलेंसिंग का कार्य होता है। बैलेंसिंग जब हो जाता है 1 से 12 महीने का टाइम लगता है। ठीक उसके बाद जो है बिल्डिंग, यानी कि जो है कुछ जो टूट फूट है, कुछ जो सेल का जो है कोई ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे, तो वो जो है बिल्ड होते हैं। उसके बाद जो है फिर क्या होता है, बिल्डिंग में क्या है 6 से 24 महीने का समय लगता है। फिर रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन के लिए जो है 1 से 3 साल का काम लगता है। अब रीजनरेशन क्या है, इसको समझिएगा, समझना बहुत जरूरी है कैसे गैनोडर्मा हमारा काम करता है। जैसे कि हमारा आर्गन के अंदर जो है एक अंग होता है जो है, ठीक है, जहां पर इंसुलिन का निर्माण होता है, बीटा सेल उसके अंदर होती है। तो बीटा सेल जो होती है इंसुलिन बनाती है। अब उसको जो है, अगर मान लीजिए बीटा सेल जो खत्म हो गई है, ठीक, इंसुलिन नहीं बना पा रही है, या कुछ सेल ऐसी बची हुई है उस सेल के अंदर है, तो जब गैनोडर्मा शरीर के अंदर जाता है तो रीजनरेशन की पावर है और नई सेल का निर्माण करता है, जिससे नई सेल जो है अच्छे तरीके से बहुत सारे जो इंसुलिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल है, वो चीज जो है उसको जब मिलता है तो वो पुनः बनाना शुरू कर देता है। जिससे होता क्या है कि वो पूरी की पूरी जो है इंसुलिन जो है बनना शुरू हो जाता है, और बॉडी एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। और जिससे क्या होगा, इंसुलिन प्रॉपर अगर हमारी बॉडी के अंदर बनेगा तो हम रिवर्स हो सकते हैं, डायबिटीज को, शुगर को मेंटेन कर सकते हैं जो है नेचुरल तरीके से। तो गैनोडर्मा के अंदर जो है पॉलीसैकेराइड होता है जो कि क्लेंजर का काम करता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक जर्मेनियम है जो बैलेंसिंग का काम करता है, जहाँ पे डिस्टरबेंस है, इम्बैलेंसिंग है, उसको बैलेंस करता है। एडिनोसिन होता है जो रेगुलेटर का काम करता है, किस एलिमेंट को मतलब इन है करना है, किसको आउट करना है। और सबसे बड़ा जो बिल्डिंग का काम करता है वो होता है ट्राइटरपिनॉल्स, एक फाइटो मालिक्यूल्स होता है ट्राइटरपिनॉइड्स, जो कि बिल्डिंग का काम करता है। और गैनोडरिक एसेंस होता है जो रीजनरेशन का काम करता है। तो ये जो 5 स्टेप में गैनोडर्मा काम करता है, ठीक है, ये तो पूरा जो है एक समझ लीजिए कि सेल का जो है पूरा का पूरा बैलेंसिंग और उसके फंक्शन को मेंटेन करने में मदद करता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसको किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा को बोला गया है कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि लैब में पूरा रिसर्च है कि इसके अंदर कोई भी स्टेरॉयड नहीं है। दुनिया के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो है, लैब में जो है रिसर्च किया गया, क्योंकि जब एलोपैथिक डॉक्टर के पास जो है इन सारे चीजों को जो है बताया गया कि इस तरह से ये काम करता है, तो लोगों ने चैलेंज किया कि जरूर इसके अंदर जो है कोई ऐसा चीज स्टेरॉयड होगा जो कि इतना तत्कालिक जो है काम करता है, और स्टेरॉयड का कुछ नुकसान ज्यादा होता है। आजकल जो एलोपैथिक प्रैक्टिस में स्टेरॉयड का इस्तेमाल होता है तत्कालिक रिलीफ के लिए, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह काम नहीं कर रहे हैं तो स्टेरॉयड का सहारा लेते हैं। तो स्टेरॉयड जो है नुकसान करता है, वो डिस्टर्ब कर देता है सेल की मेटाबॉलिक फंक्शन को। तो जब रिसर्च किया गया बहुत सारे लैब्स में, तो पता चला कि इसके अंदर कोई भी स्टेरॉयड नहीं है। और सबसे बड़ी बात है सोने पर सुहागा कि हमारा जो गैनोडर्मा है 6 in 1 है, तो उसकी पावर जो है बढ़ गई है। तो रियल में अगर मैंने पहले बोला कि हेल्थ इज वेल्थ, हमको हेल्थ चाहिए तो हमें डीएक्सन के बारे में और गैनोडर्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और कुछ ऑथेंटिक साइट्स हैं जैसे पबमेड करके, उस पे आप जो है
गूगल करेंगे पबमेड, और वो ऑथेंटिक साइट है जहां पर रिसर्च पेपर जो है वहां पर छपते हैं, पब्लिश होते हैं। आप गैनोडर्मा डालिए प्लस किसी बीमारी का नाम डालिए, एक नहीं हजारों हजार रिसर्च पेपर उस पर्टिकुलर समस्या से मिल जाएंगे कि कहाँ पे क्या रिसर्च हुआ है। तो ये थोड़ी सी हाई लेवल की बात है, हर कोई समझ भी नहीं सकता है, लेकिन जो है आप उसको हिंदी में भी मिल सकता है पबमेड पर। आप आप डायबिटीज डालिए प्लस गैनोडर्मा लिखिए, आप जो है आप लिखिए जो है कोलेस्ट्रॉल प्लस गैनोडर्मा, तो बहुत सारे रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल जो है गैनोडर्मा जो है एक सेल को जो है डिटॉक्स करता है, उसको जो है स्टैन करके, फिर उसके बाद जो है बैलेंसिंग करता है, बिल्ड करता है और रीजनरेट करता है। तो ये ओवरऑल अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, और इसीलिए जो है इसको किंग ऑफ हर्ब बोला गया है। अब होता क्या है कि जब बीमारी तो एक दिन में आती नहीं है, क्रॉनिक समस्या जो है पनने में, ठीक है, एक कम से कम जो है आदमी को जो है जब 80% तक हो जाता है तब वो स्कैन होता है। तो बहुत सारे लोग जो है बीमारी से परेशान हैं, और पता चले उनके अंदर थोड़ा थोड़ा इम्बैलेंसिंग है, डिस्टरबेंस है, लेकिन जो है जांच कराते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। तो उसका यही रीजन है कि अभी जो है उस स्टेज में नहीं पहुंचा है कि वो डायग्नोसिस हो सके। लेकिन हमारा जो है गैनोडर्मा अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, गैनोडर्मा से बने हुए चीज को इस्तेमाल करते रहें, तो वो डेली का डेली स्कैन करेगा, डेली का डेली जो है हमारी बॉडी से डिटॉक्स करेगा बलगम, फीकस, यूरिन और पसीने के रास्ते, जिससे हमारी बॉडी डेली का डेली क्या होगी, नीट एंड क्लीन रहेगी और बैलेंस रहेगी। तो हमारा अगर बजट है तो हम आरजीजीएल रेगुलर खाएं, ठीक है। और अगर हम आरजीजीएल नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे पास जो है एक बहुत ही बेस्ट पेय पदार्थ है। कहा जाता है पानी के बाद अगर कोई चीज धरती पर पिया जाता है तो वो है चाय। और संयोग से आज जो है इंटरनेशनल टी डे है, ठीक है। तो गैनोडर्मा का जो चाय हमारा जो है रेसी गैनो टी है, ये कोई यूनिक चाय है, ये बहुत ही यूनिक चाय है। क्यों? क्योंकि देखिए, लोग बोलते हैं कि चाय पीने से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। जी हाँ, लेकिन गलत तरीके से पियेंगे तो समस्याएं ही नहीं होंगी, बल्कि बहुत बहुत बीमारियों को दावत भी देता है चाय। चाय जो है, होता क्या है कि जब हम चाय पत्ती को, मार्केट का जो चाय पत्ती है उसको अगर जो है दूध के साथ में बॉयल करते हैं और चीनी के साथ मिला करके, तो वो चाय के अंदर क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। क्योंकि दूध में जो लैक्टोज होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और एसिडिटी की वजह से बहुत सारे बीमारियों का जन्म लेने का अवसर मिलता है। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन, मेडिकल साइंस बोलती है कि हमारी बॉडी का नेचर जो है 80% एल्कलाइन होना चाहिए और 20% जो है एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम एसिडिक चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहले सुबह सुबह हम एसिडिक चीज चाय, दूध वाली चाय पी रहे हैं, और चीनी जैसे जहर को जिसमें सल्फर तक मिलाया जाता है उसकी क्लीनिंग के लिए, तो एसिडिटी को बढ़ाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों को पनपने का जो है रास्ता मिलता है, यानी ग्रोथ होती है एसिडिक मीडियम में। तो जो चाय हमारा है रेसिगैनो टी, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है इसको समझना। चाय नेचुरल अगर है, प्रीमियम क्वालिटी का है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फाइटो मॉलिक्यूल्स हैं जो दवा का काम करते हैं, एज ए मेडिसिन काम करते हैं। जो लोग जो है अस्थमा, सांस से संबंधित एलर्जी से पीड़ित होते हैं, उनको जो है कुछ एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिया जाता है, जैसे डेक्साडेरिफाइलिन, या जो है कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जो वैसोडायलेटर यानी खून की नलिकाओं को बढ़ाने, उसको फैलाने का काम करती है, ठीक है। तो हमारे इस चाय पत्ती के अंदर, जो नेचुरल चाय पत्ती है, उसके अंदर जो है एक तत्व होता है जिसको बोलते हैं थियोफाइलिन। और थियोफाइलिन का वही काम है जो क्या करता है कि नेचुरल तरीके से वैसोडायलेटर का काम करता है, यानी कि हमारी जो ब्लॉकेज है, नसें जहां पर जो है सही तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं कर पा रही हैं, वो जो है उसको फैलाने का काम करती है। जब नसें जो है, हमारी वेंस जो है, हमारी आर्टरी जब सही तरीके से फैलाव में रहेंगी, तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, और ब्लड का सर्कुलेशन अगर अच्छा है तो हर सेल को अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर आप न्यूट्रिशनल चीजें ले रहे हैं तो जिससे क्या है वो सेल अच्छे तरीके से जो है ऑक्सीजन ले पाएगी,
और जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सेल को मिल रहा है तो सेल हमेशा खुश रहेगी और खुश होकर के जो है अपने कार्य में लग जाएगी। कार्य क्या है? जैसे मान लीजिए किडनी का सेल का काम है फिल्टर करना, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि जो गुर्दे की सेल होती है उसका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो जब नेफ्रॉन को यानी उस सेल को जो है प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है और उसके अंदर कोई जो है टॉक्सिन नहीं है, उसके कार्य प्रणाली में कोई बाधा नहीं है और उसको सही न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वो सेल अच्छे तरीके से काम करेगी, जिससे क्या होगा कि हमेशा वो फिल्टर का काम बहुत अच्छे तरीके से करेगी। तो ये वैसोडायलेटर का काम करता है थियोफाइलिन। हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनेशन का कार्य करता है थियोफाइलिन, यानी ऑक्सीजन जो है बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है उस सेल के अंदर, जिससे होता है क्या है, सेल अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये बहुत बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तत्व है थियोफाइलिन, जो चाय के अंदर पाया जाता है। और हमारे चाय जो है रेसिगेनो टी, ये प्रीमियम क्वालिटी का चाय है, तो इस चाय के अंदर जो है और भी तत्व हैं। पॉलीफिनॉल्स है, कैटेसिन है। पॉलीफिनॉल्स ये डाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं, क्योंकि जो है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम बनने के लिए जो है कुछ एसेंशियल चीजों की जरूरत पड़ती है, जो कि इस पर्टिकुलर पॉलीफिनॉल्स के अंदर होता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने में मदद करता है। और कैटेसिन जो है ये क्या करता है, साथ साथ में जो है एल्कलाइन को बढ़ाने में मदद करता है। ओवरऑल कहा जाए तो जो हमारा रेसिगनो चाय है ये हमारे बॉडी को अल्कालाइन बनाएगा, सेल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है सुचारू रूप से नीट एंड क्लीन रखेगा, जिससे एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। यानी हम जो चीजें खा रहे हैं, पी रहे हैं, लगा रहे हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर सेल का जो छिद्र होता है, पोर होता है, वो बिल्कुल जो है परमेबल हो जाता है, यानी उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो घुस सके। पता चले कि जो है कभी कभी जो है हम बहुत अच्छी चीज जो है सेल नहीं ले पाए, ये क्या करता है कि अल्कलाइन मेंटेन करता है, हमारे जो है क्षारीयता को, शरीर के अंदर क्षारीयता को बढ़ाता है। और फ्री रेडिकल्स जो अवांछनीय तत्व हमेशा बनते रहते हैं, जो कि क्या कहते हैं, आपा को जल्दी लाते हैं, कैंसर सेल को बनाने में मदद करते हैं। तो है इसके अंदर जो वैल्यू है, आप लोगों को पता है कि ये है, ये है। साथ में जो है चाय के अंदर भी अपनी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू होती है, ये दोनों मिलकर के बहुत
अरे खुद को अनम्यूट करें सर, किन्हीं नेटवर्क समस्याओं की वजह ओके से ओके, हमारे। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ओके सर। थैंक यू सर। नेटवर्क का इशू लग रहा था कुछ जो है, और जी जी अचानक जी। नहीं ठीक जी। है सर, अभी आप ऑडिबल है सर। वेलकम सर, वेलकम बैक। ओके ओके ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोग को। इस अगर आप सुबह सुबह गुनगुना चाय का पानी पी रहे हो रेसिगेनो टी को, तो होता क्या, पहले नंबर पूरा इंटेस्टाइन हमारा जो है एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। और ये ब्लड के अंदर इसके जो मिनरल्स तत्व हैं, विटामिन बी सी के है, ये जाएगा तुरंत का तुरंत एनर्जी भी देगा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ब्लड फ्लो को, ब्लड सर्कुलेशन को पूरे बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फैलाएगा। और होगा क्या, ऑक्सीजन सेल को सुबह सुबह जब अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, तो होगा क्या कि हमारी बॉडी एकदम बिल्कुल जो है एकदम फ्रेश महसूस होगी, हम हल्का महसूस होंगे। और रेगुलर इस तरीके से अगर हम यूज कर रहे हैं तो कभी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं डिपॉजिट होगा कहीं पर। क्योंकि देखिए, बॉडी जो है बचाव के लिए डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या करती है, जब कोई इनर्ट तत्व जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है डिपॉजिट कहीं हो रहा है, या जो है तो बॉडी क्या करती है, बचाने के लिए उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करती है, या तो कोई सिस्ट बनाना शुरू करती है, या फिर किसी स्टोन को जो है बदलने में प्रयास करती है। तो डेली का डेली अगर ये जो है फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, न्यूट्रलाइज होते रहेंगे, तो कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कभी शरीर के अंदर कहीं गांठ नहीं बनेगी, और कहीं पर जो है पथरी नहीं बनेगा, स्टोन नहीं बनेगा। तो इस चाय को चाय की तरह नहीं, बल्कि इसको पानी की तरह पीना चाहिए डेली, जिससे बॉडी आपका बिल्कुल फिट रहेगी। कभी भी जो है हमारी बॉडी में जो है ओवर एट वेट हमारा ज्यादा नहीं होगा, और जो है कभी हमको हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, और जो है कोई भी क्रॉनिक समस्या नहीं आएगी। तो इस चाय को पीने से, रेसिगेनो चाय पीने के ये इतने सारे फायदे हैं, इसलिए इसको रेगुलर पीना चाहिए। लेकिन स्वाद के लिए बहुत सारे लोग जो है उसमें चीनी मिला देते हैं, जो है दूध मिला देते हैं, बोलते हैं कि इसको ये भी मिलाना है, तो समझ लीजिए कि वो जहर हो गया। वो क्योंकि एसिडिक हो गया, सल्फर उसके अंदर जा रहा है, तो वो सेल के अंदर जा करके सेल के एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, और फ्री रेडिकल्स को जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे चाय का मेन कार्य है वो कार्य नहीं कर पाएगा, और कोई बहुत ज्यादा जो है हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सभी सुबह सुबह आप सभी लोग जो है गुनगुना चाय का पानी जरूर पीजिए, और एक दो गिलास तीन गिलास स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आप बढ़ाते जाएंगे, तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है जो है इस रेसिगेनो चाय के पीने के साथ साथ जो है। तो ये तो हो गया गैनोडर्मा से बना हुआ रेसिगेनो टी, इसको पीने से जो है डाइजेशन हमारा स्वस्थ रहेगा, जो है हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल फ्री बॉडी रहेगी, हमारा किडनी से अच्छे से काम करेगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, और हमारा जो है लीवर भी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो इतने सारे फायदे आपको केवल अपना चाय बदल देने से है, रेसिगेनो चाय को अपनाने से है। अब चाहिए बॉडी को हमारे न्यूट्रिशन। मैं पहले बोला था कि हमारा जो है दुनिया कितना आगे निकल गई, लेकिन शुगर पे क्यों नहीं कंट्रोल हो पाया दोस्तों। आज इस चीज को समझ लीजिएगा, और आप अपने फील्ड में कहीं पर जा रहे हैं इस चीज को बताइएगा, ये चैलेंज के साथ जो है। देखिए, पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल होती है, एक अंग होता है हमारी बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज आग्नाशय, वहां पर बीटा सेल होती है, और उसका काम होता है इंसुलिन को बनाना। अब इंसुलिन कभी कभी नहीं बन पा रहा है, पहला तो ये कारण है। और कभी कभी क्या होता है कि इंसुलिन अगर बन भी रहा है थोड़ी बहुत मात्रा में, तो हमारी बॉडी उसको यूज ही नहीं कर पा रही है। यानी ग्लूकोज, इंसुलिन का काम होता है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना, उसको तोड़ना, उसको यूटिलाइज करना एनर्जी उत्पादन में। तो होता क्या है कि इंसुलिन या तो बन ही नहीं रही है, या जो है इंसुलिन जो बन रहा है वो हमारी सेल जो है ले ही नहीं पा रही है, क्योंकि सेल के चारों तरफ जो छिद्र है वो कहीं ना कहीं जो है क्या कर रहा है कि वो बंद हो चुके हैं, वो आर पार हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब
हम जो एलोपैथ में मेटफॉर्मिन, गिलमेट्राइड, ये सब जो टैबलेट देते हैं, इसका एक ही काम है कि केवल ब्लड के अंदर जो है शुगर को कम करना, ना कि उसका काम है इंसुलिन को बनाना या उससे कोई। और इसके साइड इफेक्ट इतने हैं कि लोग जो है धीरे धीरे आंख की रोशनी का खत्म होना जो है, सेक्सुअल वीकनेस जो है, ठीक है, इम्पोटेंसी होना जो है, और शरीर में हमेशा थकान, कमजोरी, सुस्ती, ये सारी चीजें लगी रहती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है इंसुलिन बनने के लिए, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन का पॉलीमर है, यानी वो प्रोटीन है पूरा, ठीक है। लेकिन एक एक दो नहीं, वो कम से कम 54 से प्लस में जो है 54 से ज्यादा एमिनो एसिड से मिल करके वो इंसुलिन बनता है। अब हमारी बॉडी को चाहिए कम से कम 54 एमिनो एसिड तरह तरीके, लेकिन मिल क्या रहा है हमारे भोजन में, गायब है वो एसेंशियल एमिनो एसिड, या एमिनो एसिड मिल ही नहीं रहा है। तो जब हमें जो है कच्चा माल नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री में जो है इंसुलिन कहाँ से बनेगा। लेकिन दोस्तों, हम लोगों को घबराना नहीं है। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी जो है, इसीलिए बोला जाता है हमारे स्पारुलिना को, क्योंकि स्पारुलिना के अंदर जो है 65% जो है प्रोटीन होता है, साथ में जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड की जरूरत है, इवन कि इंसुलिन को बनने के लिए, वो हमारे स्पारुलिना के अंदर है। अब एक दिन में ये नहीं पूरा जो है, कोई डायबिटिक पर्सन है अगर वो ले रहा है तो इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। जैसा कि मैंने बोला था कि जो है रीजनरेशन में कम से कम 1 से 3 साल लगता है। तो अगर गैनोडर्मा को हम यूज कर रहे हैं, चाय को हम पी रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि वो स्कैन करके पूरा जो है, जो स्टेप है, ठीक है, स्कैनिंग का, क्लेंजिंग का, बैलेंसिंग का, बिल्डिंग का, और बाद में आएगा रीजनरेशन का। तो रीजनरेट जब हो जाएगा, तब हमारा जो है बॉडी, यानी हमारा जो पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन बनाना शुरू करेगा। तो रॉ मटेरियल हमारे पास अगर कोई जो है, मान लीजिए हाइपर डायबिटिक पेशेंट है, जो है इंसुलिन ले रहा है जो है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है आप बोलिए कि ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन धैर्य के साथ में आपको जो है, आपको आरजीजीएल जो है कंज्यूम करना पड़ेगा। कुछ एंजाइम वाली चीजें, जैसे कि हमारे पास जो है नोनी है, और जो न्यूट्रिशन की चीज है एस्पारुलिना है, तो कॉफी है, ठीक। तो स्पिरुलिना के अंदर जो है क्या है कि एसेंशियल एमिनो एसिड है, ठीक है। ये क्या करेगा, इंसुलिन बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर रॉ मटेरियल की तरह काम करता है इंसुलिन बनने के लिए। जो इस इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, जो यूनिट है, वो चीजें जो है हमारे स्पिरुलिना के अंदर है, तो ये इंसुलिन बनाना भी शुरू कर देता है कुछ समय के बाद, जब हम रेगुलर यूज करते हैं। और बॉडी को चाहिए प्रोटीन। और होता क्या है कि कुछ लोग जो है बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई किडनी से संबंधित पेशेंट है, तो बोलते हैं कि प्रोटीन नहीं चाहिए। तो प्रोटीन की शरीर बनी है, अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो होगा कि हमारी शरीर बिल्कुल एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमारे जो हमारे स्पिरुलिना के अंदर प्रोटीन है, ये टूटे हुए फॉर्म में है, एमिनो एसिड के फॉर्म में है। क्योंकि बाहर का जो प्रोटीन हम दाल, मटन या चिकन से जो भी हम खाते हैं, ठीक है, तो वो पॉलीमर फॉर्म में होता है। जब वो टूटता है तो यूरिक एसिड और यूरिया बनता है। लेकिन जो हमारा स्पारुलिना है, ये ऑलरेडी जो है, ये क्या है, मोनोमर फॉर्म में है। और यहाँ पर एज इट इज जो है एब्जॉर्ब होता है, जिससे कोई भी बाई प्रोडक्ट, यानी हानिकारक चीज नहीं बनता है। इसलिए जो है हम जो किडनी के पेशेंट हैं, ठीक है, उनको भी अपना डिएक्शन का स्पर्ला दे सकते हैं। और ये रीजनरेट भी करता है, नई सेल को बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि हमारा किडनी का सेल भी कहीं कहीं प्रोटीन का ही बना हुआ है, ठीक है। हमारा जो आरबीसी जो सेल्स हैं, वो भी प्रोटीन का ही बना हुआ है। एस्पर्ला के अंदर जो है एक ऐसा जो है विटामिन होता है, जिसको विटामिन B12 बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। ये एक ऐसा विटामिन है, जो लोग जो है नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन है, उनको तो लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि विटामिन B12 जो है ब्लड को बनने में, आरबीसी का जो लाइफ होता है 120 दिन होता है, उसको 120 दिन जिंदा रहने के लिए जो है विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है। अब विटामिन B12 जो है वेज वालों को केवल और केवल जो है, अगर देखा जाए वेज में, तो स्पिरुलिना के अंदर प्रचुर मात्रा में है। लेकिन जो नॉन वेज वाले हैं, वो अगर वो कोई जो है लीवर वगैरह जो ले रहे हैं, तो उसमें विटामिन B12 तो पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो नॉन वेज है, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि आप देख लीजिए, इतना सारा स्टेरॉइड दे करके जो चिकन तैयार किया जा रहा है,
अगर आप कहोगे फिश हम खा रहे हैं, तो फिश को भी जो है ऐसी ऐसी केमिकल्स या दवाएं दे करके इकट्ठा किया जा रहा है, सेल को डिस्टर्ब करता है। तो विटामिन B12 जो है हमारा एकमात्र सोर्स है, बनाता है। इसके अंदर आयरन है प्रचुर मात्रा, और एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमको बहुत चाहिए, जो है एमिनो एसिड है, और ये लीवर जो है एल्कलाइन फूड है, पूरा क्षारीय है, जिससे क्या होता है कि बॉडी हमारी असर नहीं मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि स्पूला जब हम लेते हैं, तो एक एक सेल के अंदर जो हाँ रिपेयरिंग के लिए जरूरत होती है, वो सेल रिपेयर होती है, और सेल अच्छे तरीके से काम करता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे न्यूरॉन्स, जो हमारा नर्व है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी लोगों को झंझनाहट हो रही है, पैरों में जो तकलीफ हो रहा है, कमी है, या जो है विटामिन B12 या कुछ बी कॉम्प्लेक्स की कमी है, जिससे क्या होता है सही से जब नर्व काम नहीं करेगा अपना, यानी नर्व भूखी, हमारा जो न्यूरॉन्स है भूखा है, तो डिस्टर्ब होगा, तो वो झंझनाहट महसूस होगा, दर्द महसूस होगा। तो GLA जो होता है, एसेंशियल फैटी एसिड, गामा लेनोलेनिक एसिड जो होता है, हमारे एस्प्रोला के अंदर पाया जाता है, और ये डायरेक्ट न्यूरॉन पे काम करता है। ठीक है। तो किसी को झंझनाहट की अगर समस्या है, हाथ पैर में जो है झंझनाहट है, जो है ना, दर्द हो रहा है, आप एस्प्रोला को अच्छी मात्रा में दीजिए, जो है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मेंटेन करता है। ठीक है, GLA हमारा। दूसरी बात क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज, होता क्या है कि अक्सर जो है लोगों को आयरन का टेबलेट जो है, और तमाम मल्टीविटामिन दिए जाते हैं, लेकिन केमिकल वाला जो मल्टीविटामिन से या हमारा जो आयरन है, वो उसका साइड इफेक्ट होता है, वो कॉन्स्टिपेशन काज करता है, वो इरिटेशन काज करता है। तो उससे बचिए आप जो है प्रेग्नेंट लेडीज को दीजिए अपना डिएक्शन का स्पारुलिना, और अच्छी मात्रा में दीजिए, कम से कम आप जो है 5-5 6-6 2 से 3 टाइम दीजिए। उससे होगा क्या कि जच्चा और बच्चा दोनों का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। गर्भवती महिला का शरीर भी मेंटेन होगा, हार्मोन डिसबैलेंस, क्योंकि उस समय क्या होता है प्रेगनेंसी में, ये जो है थायराइड हार्मोन वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको भी मेंटेन करेगा, और जो स्वेलिंग वगैरह है उसको मेंटेन करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चा जो फिटस डेवलप कर रहा है, उसको भी तो जो है कच्चा रॉ मटेरियल चाहिए डेवलप होने के लिए, पूरी बॉडी को बनने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आज जो बच्चे कुछ ऐसे पैदा होते हैं जिनको जो है बोलते हैं कि हार्ट में जो है भी ओपन ही रह गया, खुला हुआ रह गया, या कोई जो है अंग है, अंग ही सही से डेवलप नहीं है। उसका कारण यही है कि जो शरीर को बनने के लिए जो एसेंशियल चीजें चाहिए था, वो चीज नहीं मिला, जिससे वो बच्चा जो है अविकसित, या फिर जो है किसी न किसी अंग में कमी की वजह से जो है वो पैदा हुआ। तो समय रहते अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर हम स्पारुलिना अच्छे मात्रा में दें, तो वो बच्चा एकदम बिल्कुल स्वस्थ होगा, वो तेज दिमाग का होगा, और जो है जो धात्री माँ है वो भी जो है चांसेस यही होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगा, क्योंकि ब्लड जो है मेन होता है हमारी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो ब्लड भरपूर मात्रा में रहेगा। साथ साथ जो है आप कोकोजी भी दे सकते हैं स्पूर्णा के साथ में, और रोजल जो विटामिन C प्रचुर मात्रा में होता है। एस्पार्ना को देखा जाए तो ये हमारे लीवर के लिए जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा अंग होता है जो बहुत तेजी से खराब होता है, और तेजी से बहुत ज्यादा ये बनता भी, रिपेयर भी होता है। तो रिपेयर होने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो स्पूर्णा के अंदर भरपूर मात्रा में है, और जब स्पूर्णा भरपूर मात्रा में हमें एसेंशियल चीजें मिलेंगी, तो रिपेयर होकर के अपना काम अच्छे से काम करेगा। तो हमने बताया कि चाय स्पारुलिना, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास एक ऐसा हर्ब है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नोनी मोरिंडा सेट्रिफोलिया। दोस्तों, ये एंजाइम की खान है,
इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं और ये ऐसा काम करता है कि बहुत सारे अलग अलग जो दवाएं होती हैं लोग देते हैं, स्वेलिंग के लिए अलग देते हैं, एलर्जी अगर हो रही है उसके लिए अलग देते हैं, दर्द हो रहा है तो उसके लिए अलग दिया जा रहा है, ठीक है। और कहीं सेल डिस्टर्ब हो रही तो उसके लिए जो है विटामिन, मल्टीविटामिन दिए जाते हैं। लेकिन हमारा मोरेंजी के अंदर जो है मोरिंडा सेट्रिफोलिया प्लांट के जो फ्रूट का जूस है, इसके अंदर बहुत सारे जो है एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि सेल को जो है सुचारू रूप से जो है उसके कार्य करने के लिए बहुत अच्छा जो है काम करता है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि जो स्वेलिंग हो रही है कहीं पर, ठीक है, तो स्वेलिंग क्यों होता है, कहीं न कहीं हमारा शरीर सुरक्षा के लिए ही स्वेलिंग कर रही है, कुछ ऐसे तत्व बना रही है जिससे जो है स्वेलिंग हो रहा है, वो पेन को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब हम मोरिंडा सेट्रिफोलिया यानी कि मोरेंजी जूस को अगर हम लेते हैं तो ये सूजन को कम करता है। और वो सूजन कहीं का भी हो, चाहे वो लीवर में हो, किडनी के अंदर हो, हमारे जो है इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी हमारे जो है अगर आंतों के अंदर है, पेट के अंदर है, या कहीं पर इन्फ्लामेशन ऐसा है, कहीं घाव हो गया है, तो उसको कम करने में सूजन को बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि सूजन के लिए निवारक तो खा रहे हैं, लेकिन वो दर्द की दवा केवल हमारे न्यूरॉन्स को जो है रिड्यूस करेगी, उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी हमारा मोरिंडा सेट्रिफोलिया के अंदर है, मोरेंजी जूस के अंदर है, इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं, सिस्टोस्टेरॉल जो है, ठीक है, या फिर टर्पीन्स, ये क्या करते हैं, पेन क्यों हो रहा है उस पे काम करता है, यानी जड़ पर काम करता है, जिससे परमानेंट जो है हमें रिलीफ मिलता है दर्द से। अभी बहुत सारे लोगों को जैसे स्पाइनल कार्ड के अंदर अंदर जो है यानी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, आप जो है अच्छी मात्रा में जो है दीजिए अपने मोरेंजी जूस को जो है, ठीक है, और कुछ कैल्शियम से रिलेटेड अपना हेल्दी बोन वगैरह को साथ में लगाएंगे तो गजब का रिजल्ट है, ठीक है। और ये लगातार पीने से क्या है, जो बल्गिंग है, स्वेलिंग है या इन्फ्लामेशन है वो कम होगा, और धीरे धीरे ऑटोमेटिक नेचुरल तरीके से क्या होगा, वो दर्द कम होगा, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये डाइजेशन में बहुत अच्छा काम करता है, एंजाइम जो चाहिए हमारी बॉडी में, जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी पाचन तंत्र है, इसको जो है पाचन में मदद करता है हमारा ये मोरंजी का जूस। तो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, और साथ साथ में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है हार्मोनल बैलेंसिंग के लिए। अक्सर होता क्या है कि जब एक बार हार्मोन डिसबैलेंस हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और स्पेशली फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम, ठीक है, और थायराइड का इम्बैलेंस होने का मतलब उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में प्रॉब्लम जो है, फिर उसके बाद जो है थायराइड की प्रॉब्लम से क्या होता है, कभी शरीर सूखने लगती है, कभी शरीर फूलने लगती है, ठीक है, हाइपर है या हाइपो, कम या ज्यादा उसके हिसाब से। तो हम अगर इस जूस को दे रहे हैं तो होता क्या है कि ये हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है, स्पेशली हमारा जो मेन ग्रंथि होते है थायराइड, उसमें मदद करता है, ठीक है। तो थायराइड जो होता है, अगर हार्मोन वो बैलेंस है तो ओवरऑल बहुत सारा जो है सेल के अंदर जो बहुत सारे ऐसे ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन को रिलीज करती हैं, उसको बैलेंस रखेगा, और जो भी ग्लैंड्स है हार्मोन जो बना रही है जिसका जो काम है वो सही तरीके से अपना काम करेगा। जैसे ओवरी होती है, ओवरी से जो है क्या होता है कि ओवुलेशन के दौरान जो है अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि सही हार्मोन इम्बैलेंसिंग की वजह से वो ओवरी सही से प्रॉपर से काम नहीं कर पा रही है, जिससे क्या होता है कि वो अंडा से जो है अंडे को नहीं बना पा रहा है, और वहां पर क्या होता है कि वो लेडीज जो है जब ओवुलेशन नहीं होगा, एग नहीं बनेगा, तो कभी मां नहीं बन सकती है जो है। तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से पेनफुल मेंस्ट्रुएशन यानी जो
डेट के दौरान जो है, पीरियड के दौरान जो है क्रैम्पिंग, पेन होना जो है, तो ये हमारा मोरिंजी जूस जो है इसमें बहुत मदद करता है हार्मोन को बैलेंस करने में। ओवरऑल किसी भी तरीका, जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स है सबको बैलेंसिंग का काम करता है हमारा मोरिंजी जूस। तो ये कुछ ऐसे यूनिक कोर प्रोडक्ट हैं, अगर इसकी हम सबसे पहले खुद यूज करें और रिजल्ट लें, और विश्वास के साथ में ऐसे लोगों को जो डायबिटीज से की तरफ जा रहे हैं, हार्मोन डिसबैलेंस की तरफ जा रहे हैं, या जो है इनडाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सांस से संबंधित समस्याओं की तरफ जा रहे हैं, एलर्जी की तरफ जा रहे हैं, और बॉडी के अंदर जो है हमारा किडनी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे समस्याओं से हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं और समाधान दे सकते हैं। तो ये हमारे कोर यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसको हर कोई ले सकता है, यूज कर सकता है और इसका फायदा ले सकता है। तो हम लोगों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। डिएक्शन का जो मिशन है स्वास्थ्य, ठीक है, तो स्वास्थ्य हम दे सकते हैं और लोगों को गरीब होने से बचा सकते हैं, क्योंकि आज जो है हेल्थ सेक्टर में बहुत सारा पैसा लोगों को पानी की तरह जो है बहाया जा रहा है। क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो है आप सिम्टम के आधार पे आपको मेडिसिन वो लिखेगा। आप कहोगे दर्द है, पेन किलर की दवा दिया जाएगा। आप कहोगे कि मुझे जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो डाइजेशन की गोली दी जाएगी, वो जांच पर्टिकुलर लिखा जाएगा, लेकिन उससे परमानेंट कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा जो है बॉडी है, हमारा शरीर है, इसके अंदर जो है बहुत सारी मशीनरी सिस्टम फिट है, जो कि हमें गॉड द्वारा जो है बिल्कुल फ्री में मिला हुआ है। तो इसको मेंटेन हम तभी कर सकते हैं जब इसके अकॉर्डिंग जो है नेचुरल चीजों को इसमें रेगुलर देते रहेंगे, किसी तत्व की कमी ना होने पाए। और जब जैसे हमारे गाड़ी है, अगर उसमें हम केवल पेट्रोल डालें, ठीक है, मोबिल ना डालें, तो सही से काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही पूरी बॉडी भी इसको हर तरीके से तत्व चाहिए। तो ये सारे तत्व कहाँ मिलेंगे? रॉ मटेरियल हमारे जो है मोरेंजी जूस के अंदर मिलेंगे, हमारे स्पोरुल्ना के अंदर मिलेंगे, हमारे जो है गैनोडर्मा के अंदर मिलेंगे। और लगातार इसका जब हम कंजम्पशन करेंगे तो ओवरऑल बॉडी जो है नीट क्लीन रहेगी, सारे एसेंशियल चीज मिलते रहेंगे, और ये खुश होकर के अच्छे तरीके से काम करती रहेगी, जिससे फ्यूचर में कभी कोई क्रॉनिक समस्या नहीं होगा और बॉडी लॉन्ग लाइफ जो है मेंटेन रहेगी। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी इन सबके अंदर है, हमेशा बॉडी हमारा जो है एकदम बिल्कुल जमा बना रहेगा, चमकता दमकता रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो है हम लोगों को जो है बचा सकते हैं जो है गरीब होने से, मैंने बोला तो, क्योंकि बीमारी में बहुत सारा पैसा जा रहा है। लोग जो है घर जमीन बेच करके भी दवा कराते हैं जो है कैंसर जैसी भयावह बीमारी में, और 99% जो है क्या होता है, रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है, केवल पैसे जाते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और हेल्थ इज द रियल वेल्थ। ठीक है, तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसको जो है अगर जिस दिन हम समझ ले गए, तो हम केवल अपने तक ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी सौगात, जैसे डॉक्टर दातुक लिमसियोजिन सर ने हम लोगों को दिया, जो है पूरी दुनिया को दिया। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसी सौगात हम लोगों को मिला हुआ है जो है हम अपने आने वाली पीढ़ी को स्वास्थ्य का सौगात दे सकते हैं। 110% स्वास्थ्य का सौगात आप दे सकते हो, और आने वाली जनरेशन को आप गरीब होने से भी बचा सकते हो। और दूसरा हमारा जो मिशन है समृद्धि का, तो आप लोगों की समाधान देंगे तो समृद्धि ऑटोमेटिक आएगा। और तीसरा चीज है हैप्पीनेस। चाहिए क्या लाइफ में? हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, धन चाहिए, तभी खुशहाली आ सकती है। और स्वास्थ्य, धन, ये दोनों चीजें डिएक्शन से मिलने वाला है, और ये दोनों चीज रहेंगी तो खुशहाली तो ऑटोमेटिक आएगी। और लगातार हम क्या करना है, हम सभी को सीखना है, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानना है, कंज्यूम करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है, लोगों को शेयर करते रहना है, और जो है उसको डुप्लीकेट करते रहना है। देखिए, बहुत सारे लोग जो है तत्काल जाते हैं कि बेचने के चक्कर में, हमें बेचने के चक्कर में कभी नहीं रहना है। क्योंकि कोई भी हीरो हीरोइन अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का अगर प्रचार करता है, तो वो केवल उसकी खूबी बताता है,
दोस्तों हम इन सारे खूबियों को अगर बताते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे, हमें ये नहीं कहना कि इसको खरीद लो। हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो है ये प्रॉपर्टी, ये गुण है जो मैंने बताया, तो प्रॉपर्टी को हमें बताना है। ऑटोमेटिक जिसको जरूरत होगी वो हमें जरूर जो है फॉलो करेगा, हमसे जरूर लेगा। क्योंकि प्रचार में भी लोग जो है उसकी खूबी को दिखाते हैं। अक्षय कुमार अगर किसी बाइक का प्रचार करता है तो वो ये नहीं बोलता है कि आप इस बाइक को खरीद लीजिए, वो यही बोलता है कि इसका माइलेज इतना है, ये इसका जो है ये क्वालिटी है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और डीएक्शन में हमेशा जो है खुशहाल रहें। और अपनी बातों को हम यहीं पर विराम देना चाहेंगे। और ओवर टू माइक शिवम जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जैसा कि शुरू में मैंने बोला था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने आज आपको सुना है, बहुत ही विशेष तरीके से वो समझे होंगे। वो जो आप तत्वों के विषय में, जो एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, जो आपका ये गूढ़ ज्ञान है, ये सर्वदा हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होता है, नॉलेजफुल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो है कि आपने एक रैंडमली अपना समय निकाला और आप लोगों ने अपना ये वैल्यूएबल समय हमें दिया। तो एक बार दोबारा मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये जो सर ने लास्ट में लाइन जोड़ी है, एक बात इन्होंने महत्वपूर्ण बात बोली है कि प्रोडक्ट के बारे में सीखते रहिए, है ना। देखिए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे नहीं, प्रोडक्ट की विशेषता और उसके यूज के बारे में समझेंगे नहीं, तो हम उसको आगे तरीके से पोजीशनिंग नहीं कर पाएंगे, प्लेसमेंट नहीं कर पाएंगे उसका। तो होगा क्या, वो होगा वही जो होता आया है। हमारा जो पर्सनल पीवी है, जो हमारा रिटेल क्षमता है, जो हमारा जो बोनस है, वो एक जगह सीमित रहेगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें सीखते रहना है, सिखाते रहना है, ग्रो करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इन्हीं बातों के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। आपसे अनुरोध है कि कल मिलेंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम मिलेंगे, कि एक बेहतरीन सेशन के साथ मिलेंगे। आपको फिर से बहुत कुछ सीखने और सिखाने का मौका मिलेगा। तो चलिए, आज के इस सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त, एक अच्छी शुभकामना और बेस्ट विशेष के साथ। थैंक यू, कीप ग्रोइंग एंड गो क्राउन एंबेसडर। थैंक यू वंस अगेन जनार्दन सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग हियर।